हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा कि वीडियो में टॉपिक एडजेक्टिव से कनेक्टेड सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव एज ए 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर क्लासेस एंड अदर कॉम्पिटिशंस। एज ए डीप नॉलेज के लिए आज सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव में रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऑल एवं होल, ऑल एवं होल दो शब्द हैं, ध्यान देना है। ऑल एवं होल का यूज एडजेक्टिव के रूप में जब प्रयोग होता है तो आपको ध्यान देना है। ऑल का मीनिंग होता है सब या सारा। ऑल ये संख्या व मात्रा दोनों के लिए प्रयोग होता है। एज ए एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज, बॉयज की संख्या है तो ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट यस्टरडे, यहाँ पर संख्या का बोध हुआ है, ऑल आया हुआ है। ऑल द मिल्क, मिल्क काउंटेबल नहीं है, यहाँ ऑल द मिल्क हैज बीन स्पेल्ड। यदि मात्रा के लिए भी जैसा कि रूल कह रहा है कि ऑल का प्रयोग संख्या व मात्रा दोनों के लिए होता है, तो दोनों एग्जांपल्स में मैंने आपको क्लियर किया, संख्या में और मात्रा में। लेकिन होल का मीनिंग संपूर्ण और सारा, यह केवल मात्रा का बोध कराता है। संपूर्ण के लिए एज ए एग्जाम्पल, द होल ब्रिज वाज अंडर वाटर, द होल संपूर्ण ब्रिज वाज अंडर वाटर। तो इस प्रकार के सेंटेंस में संपूर्ण के लिए होल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन चीज आपको क्या समझनी है, ध्यान देना है। दा को ऑल के बाद, दा का जो प्रयोग होता है आर्टिकल का, दा को ऑल के बाद लेकिन होल से पहले रखते हैं, ध्यान देना है। यदि ऑल के बाद कोई पॉजिटिव प्रोनाउन हो, माई, हिज, हर, योर, देयर आदि आया हो, तब दा नहीं लगाते। जैसे ऑल माय, ऑल के बाद पॉजिटिव प्रोनाउन है, तब दा का प्रयोग नहीं होगा। ऑल माय मनी वाज लॉस्ट, लेकिन आपको ध्यान देना है ये कंडीशन जब है जब ऑल के बाद कोई पॉजिटिव प्रोनाउन हो, माई, हिज, हर, योर, तब ऑल के बाद दा का प्रयोग नहीं करना, अन्यथा दा को ऑल के बाद लगाया जाता है और होल से पहले दा को रखा जाता है। इन करेक्ट से करेक्ट करने के लिए 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं इस बात पर विशेष ध्यान दें, जब ऑल के बाद कोई पॉजिटिव प्रोनाउन हो तब आर्टिकल यूज नहीं होगा, अन्यथा ऑल के बाद दा को लगाते हैं और होल से पहले दा का प्रयोग होता है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट, हार्डली व स्क्रेचली, मुश्किल से, इन दोनों का मीनिंग है मुश्किल से के साथ एनी का प्रयोग होता है, सम का प्रयोग नहीं होता है। एज ए एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है, हार्डली व स्क्रेचली के साथ एनी का प्रयोग होता है, सम का प्रयोग नहीं होता। फायर हैज हार्डली, हार्डली वर्ड आया हुआ है, तब आपको यहाँ पर सम की जगह एनी करना है, क्योंकि हार्डली और स्क्रेचली के साथ एनी का ही प्रयोग होता है। ही हैड स्क्रेचली एनी मनी, मनी, तो यहाँ स्क्रेचली के साथ एनी और हार्डली के साथ एनी का प्रयोग हुआ है। ये भी आपके लिए डीप नॉलेज है, आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी नो से पहले एनी नहीं आता, ध्यान देना सभी को। ये वो नॉलेज है, डीप नॉलेज है, जो एरर में या स्पोर्टिंग एरर्स में, कंपटीशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th क्लास के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कभी नो से पहले एनी नहीं आता, हमेशा नॉट एनी आता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, 12th क्लास के बच्चे विशेष ध्यान दें, वी हैव नो एनी फूड, तो एनी से पहले नो आया है तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एनी से पहले नॉट का प्रयोग होगा, नो का प्रयोग नहीं होगा। तो सेंटेंस को सही करने के लिए वी हैव नॉट एनी फूड। तो प्यारे बच्चों, डीप नॉलेज आपको ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश स्टडी के प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हर एक वीडियो में या अगर लाइव क्लासेस में आपको आप तक पहुंचाई जा रही है। सभी बच्चे
वीडियो को भी केयरफुली वॉच करें और वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। जो रूल्स आपको मैंने अभी समझाए हैं, ये सारे रूल बहुत मोस्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।